आज हम अपने 9वें लेक्चर में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये। इसके लिए हम सबसे पहले एक कंसीडर करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं और जिसका ओरिजिन क्या होता है वो है यहाँ पे एक +Q1 कूलॉम का पॉइंट चार्ज है। इससे स्मॉल r की डिस्टेंस पर यहाँ पे +Q2 कूलॉम का पॉइंट चार्ज है। Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो है F12 वेक्टर, और Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो है F21 वेक्टर। यहाँ पे मान लें +Q1 कूलॉम का चार्ज पॉइंट A पर सिचुएटेड है और यहाँ +Q2 कूलॉम का चार्ज जो है पॉइंट B पर सिचुएटेड है। इसका जो है पोजीशन वेक्टर जो है ये क्या है, R1 वेक्टर है। R1 है, ये R1 वेक्टर है। ध्यान रखिए, इस पर अगर पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं तो इसका डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से ये क्या होता है, ऊपर की दिशा में, यानी अपवर्ड पोजीशन में, ऐसे इसका डायरेक्शन होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो मान लेते हैं ये R2 वेक्टर है। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों चार्ज +Q1 कूलॉम का, ये +Q2 कूलॉम का है, दोनों सेम साइन के हैं और इनको मान लिया जाए कि ये क्या है, वैक्यूम में रखे गए हैं। तो वैक्यूम में रखे गए हैं और डिस्टेंस कितनी है इनकी डिस्टेंस है वो स्मॉल आर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि Q2 से Q1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R21 कैप। ये मानने पे डिपेंड करता है, 12 कैप कहीं कहीं मान लेते हैं। ये देखिए, ये क्या करते हैं कि यहाँ से Q1 से Q2 की तरफ जो है R12 कैप यहाँ पे लिया गया है, यूनिट वेक्टर है। अब देखिए चार्ज Q2 के कारण Q1 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो वर्क कर रहा है वो है F12 वेक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू चार्ज Q2 the force act on charge Q1 F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब यहाँ पे देखिए Q2 के कारण Q1 पर फोर्स वर्क कर रहा है F12 वेक्टर, और इसके डायरेक्शन में हम क्या लिए, यूनिट वेक्टर R21 कैप। तो यहाँ पे लिखेंगे R21 कैप। अब यहाँ से क्या करते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² इंटू, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R से मल्टीपल कर दें तो R इंटू R21 कैफ अपान R हो जाएगा। यहाँ R² और R का मल्टीपल होगा
तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा R इंटू R21 कैप। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएंगी। अब आपको देखना है एज सुन फिगर, यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल बन रहा OBA। यहाँ पे देखिए ये OB वेक्टर है और Q2 से Q1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 कैप है, तो यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए यहाँ फॉलो जो हो रहा है वो वेक्टर BA वेक्टर फॉलो हो रहा है। तो OB वेक्टर का ये देखिए हेड और BA वेक्टर का यहाँ पे देखिए टेल हो जाएगा, ये दोनों सम हो जाएंगे और ये अपोजिट वेक्टर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं एज सुन फिगर OB वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा BA वेक्टर इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये अपोजिट वेक्टर है OA वेक्टर के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BA वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं OA वेक्टर माइनस आप लिख सकते हैं क्या OB वेक्टर। यहाँ पे देखिएगा OA वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है R1 वेक्टर है, तो यहाँ पे R1 वेक्टर लिख दिया माइनस OB वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है R2 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया गया है और ये हो जाएगा आपका BA वेक्टर। एक चीज़ आपको बता, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं यूनिट वेक्टर का जो डिफिनीशन होता है वह A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर होता है। ऐसा आप पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर का जो होता है वो डिफिनीशन होता है। यहाँ पे देखिए इसका BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है और यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर देखें तो यूनिट वेक्टर कितना है R21 कैप है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू BA वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा BA वेक्टर और अपान आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ BA वेक्टर, यहाँ पे मॉड ऑफ BA वेक्टर हो जाएगा। तो R21 कैप इक्वल टू आप लिख सकते हैं BA वेक्टर, ये लिख दिया गया BA वेक्टर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना है स्मॉल r है, इसका बाई 1 करें और प्रोडक्ट कर दें तो BA वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी R इंटू R21 कैप। अब यहाँ पे BA वेक्टर ये है, यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर दिया है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो लिखा जाएगा ये आपका हो जाएगा R इंटू R21 कैप इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये R1 वेक्टर माइनस आपका क्या हो जाएगा R2 वेक्टर। अगर हम क्या करते हैं जैसे क्या करते हैं अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो R तो ऑलरेडी देखिए मैग्नीट्यूड में है, लेकिन इनका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको देखिए R21 कैप का वैल्यू 1 हो गया। अब ये आपका दो वेक्टर का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इनकी बीच में यहाँ पे मैग्नीट्यूड शो कर दिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन इसको मान लिया जाए यहाँ पे ये वैल्यू पे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे इसे शो कर सकते हैं कि यह कोई एक इक्वेशन है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसी इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करें तो क्या मिलेगा F
1 2 वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए R R21 कैप की जगह ये लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में करके लिख दें तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस आप लिख सकते हैं R2 वेक्टर और अपान R की जगह पे देखिए ये R की वैल्यू R³ है, यहाँ R की जगह पे ये वैल्यू रखें तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड ऑफ क्यूब हो जाएगा। देखिए स्मॉल r की जगह ये 3 है, स्मॉल r की जगह यहाँ पे रख दिया गया। इसे इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे देखिए लिखा है ड्यू टू चार्ज Q2 द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q1। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, ड्यू टू चार्ज Q1 द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q2। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हो गया F21 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए F12 वेक्टर था, अब इसके कारण अगर इस पर फोर्स रखेगा तो यहाँ पर 21 वेक्टर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 हो जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान यहाँ पे हो जाएगा आपकी क्या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड ऑफ क्यूब इंटू ब्रैकेट में ये लिख दिया जाए R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 वेक्टर हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम कॉमन करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं तो ये मिलेगा क्या, F21 वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 Q2, यहाँ पे मल्टीपल है, ये देखिए मल्टीपल है और ये माइनस कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी R1 प्लस हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा R2 वेक्टर हो जाएगा अपान मॉड में अगर यहाँ भी हम माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा माइनस जो है प्लस हो जाएगा R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। लेकिन यह मैग्नीट्यूड में है और मैग्नीट्यूड में कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं रहती। यहाँ पे तो निगेटिव हो सकता है बट इसके अंदर कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आएगा क्या, F21 वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये माइनस यहाँ कर दें, यहाँ पे लग गया Q1 Q2 ब्रैकेट में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान आप लिख सकते हैं क्या, ये देखिए माइनस हट जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव ही रहेगा तो ये आ जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन 2 देखिए है पूरा, माइनस छोड़ के बाकी जितने सिस्टम यहाँ पे हैं सब आपका क्वेश्चन 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या माइनस F12 वेक्टर, यह आपका इक्वेशन बन गया। ये देखिए न्यूटन थर्ड लॉ का क्या करता है, फॉलो करता है। यह कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखना ये वैल्यू जो आपकी है देखिए सेम यही है, इसलिए ये रख दिया गया। दिस इज
कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।